नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे ओपीएस लेटेस्ट न्यूज की जुलाई 2024 की। पुरानी पेंशन पर दोस्तों आखिरी निर्णय से पहले वित्त मंत्रालय दोस्तों जेसीएम संघ दोस्तों बैठक करने वाले हैं। यह बैठक हुई है, आगे वीडियो में हम बात करेंगे। देश भर में पुरानी पेंशन स्कीम दोस्तों इसको लेकर काफी गहमागहमी देखी जा रही है। कर्मचारी लगातार जो है मांग उठा रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को दोस्तों फिर से लागू कर दिया जाना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नई पेंशन योजना कि आ जाने से कर्मचारी बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। नई पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो रहा है, जिससे कर्मचारी लगातार मांग उठा रहे हैं कि उन्हें फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम दोस्तों जो है वो लागू कर दिया जाए। ओल्ड पेंशन योजना लाभार्थियों को दोस्तों घोषित किया जाना चाहिए। इसी क्रम में सबसे पहले नेशनल काउंसिलिंग के प्रतिनिधि शिव गोपाल मिश्र ने दूसरे कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर यह मुद्दा उठाया था और सरकार के सामने प्रस्ताव भी पेश किया था। इस पूरे प्रस्ताव में कर्मचारियों की मांग थी कि ब्यौरा सरकार के सामने पेश किया जाए, जिसमें सरकार से फिर से ओल्ड पेंशन को गठित करने के लिए कहा जाए। जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि सरकार ने आने वाले नए बजट के दौरान इस प्रस्ताव पर कुछ नया निर्णय जरूर ले सकती है। सूत्रों से पता चला है कि सरकार के वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर कमेटी भी बैठाई थी, जिसके लिए रिपोर्ट बजट के दौरान पेश किया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो आने वाले बजट में कर्मचारियों को निश्चित रूप से कुछ बड़ी घोषणा सुनने को मिल सकती है। फिर से लागू करने की दोस्तों मांग तेज उठी है। माना जा रहा है सरकार और वित्त मंत्रालय ने नेशनल काउंसिलिंग के कर्मचारियों और संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ जल्द ही मीटिंग करने वाली है। ऐसे में इस पूरी मीटिंग के अंतर्गत ओपीएस जैसी काफी सारी बातें शामिल हो जाएंगी। इस मीटिंग में कर्मचारियों की सहमति और असहमति को ध्यान में रखकर किसी भी निर्णय पर पहुंचा जाएगा। कहा जा रहा है कि यह मीटिंग के गठन से पहले किया जाएगा। इस पूरी मीटिंग कमेटी काफी सारे सदस्य मौजूद होंगे। वहीं कर्मचारियों की तरफ से शिव गोपाल मिश्र और कर्मचारियों संगठन के दूसरे प्रतिनिधि भी इस मीटिंग में जो है मौजूद रहेंगे। सरकार दोस्तों करेगी जो कमेटी मीटिंग की गठित, जो प्रस्ताव की समीक्षा करेंगे। जानकारों की माने तो कर्मचारियों को इस कमेटी से काफी सारी उम्मीदें हैं। उम्मीदें भी की जा रही हैं क्योंकि इस बार सरकार जो है कर्मचारियों के प्रतिनिधि से कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर जागरूक करेगी। वहीं कमेटी यह निश्चित रूप से ध्यान दिया जाएगा कि कमेटी किन बातों से सहमत अथवा असहमत है। इस मुद्दे पर सरकार का विस्तार रूप से समीक्षा करेगी। उसके पश्चात कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं अंतिम निर्णय के समय भी सरकार कर्मचारियों के साथ बैठक निश्चित रूप से करेगी और उसके पश्चात इन मुद्दों को दोस्तों फैसला लिया जाएगा। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से दोस्तों पूछी जाएगी सहमति और असहमति, अर्थात साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि सरकार द्वारा उठाए गए इस सराहनीय कदम के अंतर्गत कर्मचारियों के प्रतिनिधि और महासंघ के सचिवों को कर्मचारियों की तकलीफ सरकार के सामने रखने का मौका मिलेगा, जिसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधि और अन्य सचिव पेंशन स्कीम के फ्रेमवर्क और ढांचों में बदलाव की सिफारिश कर सकते हैं। वहीं इस पूरी सिफारिश में यह भी ध्यान दिया जाएगा कि किस प्रकार कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराई गई है पेंशन स्कीम और ज्यादा लाभदायक और आकर्षक बनाया जाए। इस पूरी कवायद में यह उम्मीद की जा रही है कि इस कमेटी में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के सचिव व विभाग की विशेष सचिव, विशेष फंड नियामक व विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बात और शामिल किए जाएंगे। हालांकि अटकलें तो ये भी लगाई जा रही हैं कि भारत सरकार मौजूदा पेंशन सिस्टम के रिव्यू पर काम कर रही है। ऐसे में अभी बहुत सारा काम बाकी है, जिसके लिए सरकार ने प्रतिनिधि कर्मचारियों के प्रतिनिधि और सर्विसों सचिवों की जो मांग है वो कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ओपीएस को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। फिलहाल कर्मचारियों से उनका मत पूछा जाएगा और उनके प्रस्ताव जाने जाएंगे। इसके पश्चात ही किसी निर्णय पर सरकार पहुंचेगी। इसी क्रम में कमेटी अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्रा जी का भी कहना है कि यदि ओल्ड पेंशन योजना की बहाली को लेकर अगले 2-3 महीनों में कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं हुई तो कर्मचारियों को अनिश्चितकाल हड़ताल को लेकर तैयार हों।
कुल मिलाकर सरकार यदि कोई मीटिंग या कमेटी को ध्यान में रखकर गठित नहीं करती है जिससे कर्मचारियों को असहमति या सहमति न पूछी जा रही हो, और सरकार यदि ऐसी फैसले पर पहुंचती है जहां कर्मचारियों को निश्चित रूप से फायदा देखने को मिलेगा, तो यह सरकार के लिए और कर्मचारियों के लिए फायदेमंद बात साबित होगी। परंतु यदि सरकार फिलहाल ओपीएस को लेकर कोई निर्णय नहीं लेती है और देश में न्यू पेंशन पॉलिसी को लागू ही रखती है और अपने बात पे अड़ी रहती है, तो यह तय है कि कर्मचारियों का निश्चित काल हड़ताल पर चले जाएंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षित रखने के लिए क्या निर्णय लेती है और किस प्रकार से देश में ओपीएस और एनपीएस के मामले का हल निकाला जाएगा। फिलहाल दोस्तों इसमें क्या कोई बड़ी खबर आती है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।